दोस्तों 2028 के चुनाव में राजस्थान कांग्रेस किससे लड़ेगी? बीजेपी से लड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही लड़कर पार्टी को कमजोर कर देंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस के नेता पहले आपस में लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए कोई यह नई बात नहीं है। अशोक गहलोत सचिन पायलट की कुर्सी को लेकर अदावत बहुत पुरानी है और यह अब आगे भी जारी रह सकती है। अब तक पार्टी में 2 मोर्चे बने हुए थे, लेकिन अब तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया है। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस रेस में आ गए और बड़ी मजबूती के साथ अपनी सेना को तैयार करने में लगे हुए। धरातल से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पर मजबूती से पकड़ बनाने की कोशिश चल रही है। डोटासरा की बढ़ती पकड़ में पार्टी के कई नेता कम खुश दिखाई दे रहे। जब पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाए थे तब भी दबी जुबान और कुछ नेताओं ने तो खुले मन से इसका विरोध कर दिया था। अब यह विरोध खुद ने किया था या करवाया गया था, इस पर भी कई बातें सोशल मीडिया पर समय समय पर होती रहती है। अब चर्चा तो यह भी हो रही है कि 14 दिसंबर को जो रैली दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी को लेकर होने वाली है, इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट कम रुचि लेते दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पायलट गहलोत ये संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस हमारे बिना नहीं चल सकती। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि गहलोत साहब तो हॉस्पिटल में बीमारी का बहाना बनाकर भर्ती हो गए ताकि समर्थक दिल्ली ना जा पाए। सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, और कुछ बातें हैं तो चर्चा भी होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो पूरा जोर लगा रखा है कि राजस्थान का नाम दिल्ली की वोट चोर गद्दी छोड़ वाली रैली में गूंजे। वो अपनी ताकत राजस्थान के नेताओं के साथ दिल्ली को भी दिखाना चाहते हैं। अभी एक खबर यह भी आ रही है कि पीसीसी चीफ भी आने वाली नई साल के साथ बदलने वाला है। तो कहीं डोटासरा यह एहसास तो नहीं करवाना चाहते कि दोनों बड़े नेताओं को कि अब कुर्सी वाली लड़ाई में हम भी आ गए हैं, कमजोर समझने की कोशिश मत करना भैया। दोस्तों, इन सब के बीच आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में सोशल मीडिया पर एक एक्स हैंडल बना हुआ है जिसका नाम है अमरेंद्र खलबली। जैसा कि नाम में ही पता चलता है खलबली, वैसे ही खलबली वाले ट्वीट से सोशल मीडिया पर खलबली मचाता हुआ दिखाई देता है। लोग कह रहे हैं कि इस खलबली के पीछे भी पीसीसी कार्यालय ही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन इसके ट्वीट्स धमाकेदार और राजस्थान कांग्रेस में कंपटीशन बढ़ाने वाले होते हैं। खैर छोड़िए, सोशल मीडिया है, यहां पर अटकलें, चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन अपनी अपनी आईटी सेल आजकल सब नेता रखने लगे, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। और आईटी सेल में बैठे महारथी परसेप्शन बनाने में खूब अच्छी तरीके से माहिर होते हैं। और राजनीति में सारा खेल परसेप्शन का ही है। परसेप्शन ही नेता बनाती है, परसेप्शन ही विधायक बनाती है और परसेप्शन ही मुख्यमंत्री बनाती है। खैर छोड़िए, आप बताइए कांग्रेस का वर्तमान में सबसे एक्टिव नेता आपको कौन दिख रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से निभा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।